नहीं तो बहुतों को तो पॉकेटमारी के भी आरोप में जेल गए, उनको भी स्वतंत्रता सेनानी बना देते हैं। लेकिन हमारे लोग को फांसी पे टांग दिया गया है, उनको उग्रवादी बना देते हैं। किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जनाब, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। नहीं तो अरबों को होइएगा मालिक, मरने के बाद लोग यही कहेंगे भले मर गए तब कहेंगे। 5 साल तक अब चखना बनिएगा, इंदिरा आवास में चखना, वृद्धा पेंशन में चखना, वो योजना में चखना, मनरेगा में चखना, आपको पता भी नहीं रहेगा, आपके नाम पर पोस्ट ऑफिस से निकासी हो जाएगी। नोटबंदी में जितना देश के लिए पैसा छापा उतना अपने लिए पैसा छाप लिया है, तो पैसे के बल पे यदि सरकार बनाना होगा तो सच कहता है कि हम 50 साल तक की सरकार। जब हम सब दलित पिछड़े समाज में जब जन्मे हैं, हमारे लोग बहुत संघर्ष किए इस सामाजिक व्यवस्था को कायम करने में, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने में। संघर्ष करके एक अपनी पहचान बनाते हैं। जब उनकी चर्चा होती है तब लगता है कि समाज हमारा जग रहा है। नहीं तो बहुतों को तो पॉकेटमारी के भी आरोप में जेल गए, उनको भी स्वतंत्रता सेनानी बना देते हैं। लेकिन हमारे लोग को फांसी पे टांग दिया गया है, उनको उग्रवादी बना देते हैं। तो रामचंद्र बाबू जैसे लोग जो कलम की ताकत से यहां तक पहुंचे, हम उनके लिए तो एक ही लाइन कहना चाहेंगे, उनके परिवार आप तमाम लोग के लिए, किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जनाब, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। ये जो पहचान की लड़ाई है, अपने इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की जो लड़ाई है, ये जब हम लड़ाई अब शुरू हुई है तब हमको कहीं हमारे नाम के आगे भी बाबू लगाने लगे हैं लोग। बच्चू बाबू, वरुण बाबू, खट्टू बाबू, नहीं तो बचुआ, फटुआ, सतीशवा, एक से आगे कोई बोलते थे? नागेंद्र सर हमारे बड़े नेता, देश के, भारत के नेल्सन मंडेला, लालू यादव की आज तक कोई गरीब गुरबा लालू यादव तो बोलते आदर स्वरूप, लेकिन ललुआ के आगे कुछ नहीं बोले। लेकिन आज तक उनके पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा जी, अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे गरीब गुरबा कभी समाज के लोगों को कभी चिकन नथुआ नहीं बोला, कृष्णवा नहीं बोला होगा, कृष्णा बाबू ही बोला होगा, ये फर्क है। तो जब हम लड़ने लगे हैं, जब रामचंद्र जी जैसे इतिहास रचने वाले लोग, जब इस इलाके में टिकट तो लोग को मिल जाता था, लेकिन इस इलाके में घुसने की जरूरत नहीं महसूस करते, हिम्मत नहीं होता था। जब रामचंद्र बाबू सिग्नल देते थे कि आइए, सब गरीब गुरबा आपका इंतजार कर रहे हैं, तब नेता पटना से टिकट लेकर के तलकुप्पा और गुरपा में आते। नहीं तो लगता था कि कोने जाएंगे तो पता न वापस लौटेंगे कि न लौटेंगे। इस इलाके की वो एक पहचान कि आज एमपी साहब को भी, पूर्व मंत्री साहब को भी और वर्तमान विधायक जी को भी आने में कोई डर भय नहीं लग रहा है। ये रामचंद्र बाबू का संघर्ष करते कि जो शोषण जुल्म था, जो गैर बराबरी था, उसको लोकतांत्रिक तरीके से कैसे लड़ा जा सकता है और सबकी मान सम्मान की बात कैसे की जा सकती है, ये रामचंद्र बाबू का इतिहास है। तो हम तमाम लोग यदि रामचंद्र बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अगर चाहते हैं तो उनके याद को, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए, उनके मसाल को और एक कदम आगे बढ़ाया जाए,
तो रामचंद्र बाबू की चर्चा इसलिए हो रही है कि जिसको वो जानते पहचानते नहीं थे, गरीब हो या अमीर हो, भूखा हो नंगा हो, उसके लिए एक गिलास पानी लेके खड़ा था। इसलिए चर्चा हो रही है कि स्टेशन पे उतरने वाले कोई भी यात्री के लिए ठंडा में अलाव जला करके रहते थे, इसलिए आज उनकी चर्चा हो रही है। नहीं तो पैसे वाले पद वाले बहुत लोग थे, उनकी कहीं चर्चा होती इस तरह से जलसा लगा के। तो हम सब लोग अगर उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, खास करके कुर्ता पहनने वाले लोग से एक निवेदन है, हम साफ साफ यही बात बोलते हैं खट्टू भैया, हमारे लोग को बहुत बुरा भी लगता है कि आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार है इसमें कोई न कोई कुर्ता वाला हिस्सेदार है। इसलिए भैया यदि गरीब के लिए थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिएगा, उनके प्रति सहानुभूति रखना शुरू कर दीजिएगा, उनके लिए एक कदम आगे बढ़ना शुरू कर दीजिएगा, तो आपकी भी चर्चा रामचंद्र बाबू के जैसा होगा। नहीं तो अरबों के होइएगा मालिक, मरने के बाद लोग यही कहेंगे भले मर गए तम के लिए। सबके पेट पे तीर चले ले। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भी इतिहास हो, थोड़ा सा स्वार्थ को कम कीजिए और गरीबों को जगह दीजिए। और खास करके मुखिया जी पर तो भारी जिम्मेदारी है कि 30,000 का कल्चर को खत्म कीजिए। कोई गरीब गुरु आशीर्वाद नहीं दे रहा है। अभी 1 करोड़ रुपया लगा के ना चुनाव जीते हैं, अगले बार 5 करोड़ रुपया लगा के जीते पड़ेगा अगर इस कल्चर को खत्म नहीं कीजिएगा। और जो वाकई में गरीबों के लिए संघर्ष कर रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, उसकी ईमानदारी के साथ ब्लॉक में पैरवीकारी कर रहा है, वो वार्ड सदस्य भी नहीं बन पाएगा। इस तरीके से लोकतंत्र में पैसा को भेज दिया गया। आज एमएलसी का चुनाव हुआ, एक आदमी हाथ उठा के कहे, एक का दूसरा क्रिया खाने वाला के छोड़ के, कि हमने फ्री में वोट दिया होगा। अगर उन तक पैसा नहीं पहुंचा होगा तो उनका पैसा कोई ना कोई खा गया होगा भले ही, लेकिन एक भी आदमी फ्री में वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि 20 करोड़ रुपया रहेगा जिसके पास, वही नहीं एमएलसी का चुनाव लड़ना सोचेगा नहीं सर, तो जीवन भर गरीबों के लिए संघर्ष क्यों करेगा? जीवन भर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की लड़ाई क्यों लड़ेगा? जीवन भर छुआछूत ऊंच नीच की लड़ाई क्यों लड़ेगा? जब उसका कदर भी नहीं होगा। तो एक समय था कि राजनीति में पैसे वाले लोग का वर्चस्व था, पैसे वाले लोग ही चुन करके जाते थे, जिनका कोठी बंगला महल होता था वही विधायक एमपी बनते थे। आज फिर से बीच में लालू यादव जी ने इस कल्चर को तोड़ दिया था और भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाले सतीश दास जैसा रोड पर संघर्ष करने वाला विधायक बन रहा। लेकिन यदि ये कल्चर जो पैसे का पूंजी का जो कल्चर चालू हुआ, यदि यही चालू रहा तो कोई भी गरीबों के पक्ष में काम करने वाला व्यक्ति संसद और विधानसभा में नहीं पहुंचेगा। और जब नहीं पहुंचेगा तो कानून अपन धन संपत्ति बचा भी लगे न बनाएगा भैया। कानून वही न बनता है, सारा खेल भी वहीं से न होना है। इसलिए रामचंद्र बाबू के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। या शपथ लेके जाइए, ईमानदारी के पथ पे आगे बढ़ेंगे। 30,000 में नहीं 10,000 में काम चल जाए, कम से कम यही कल्चर पैदा कीजिए। नहीं बहुत कुछ अब क्या हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम बेचारा हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप भ्रष्टाचार का नमूना कर बताइए, कहाँ सबूत है आपके पास? हमके बिहार में एक तो इंदिरा आवास बताइए मुख्यमंत्री जी, जिसमें पलस्तर हो, खिड़की हो, केवाड़ी हो, जमीन बना हो, पेट पे चढ़ा हो, जबकि बाल बच्चा मजदूर के रूप में स्वयं खटता है, फिर भी पलस्तरा कहाँ चला जाता है? फिर भी उसका जमीन पन्ना कौन खा जाता है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना क्या हम बता सकते?
क्या एस्टीमेट में कोई इस तरह का पैसा नहीं होता है? जमीन बनाने का पैसा नहीं होता है? खिड़की के बाड़ी लगाने का पैसा नहीं होता है? होता है ना भैया। इसलिए इस कल्चर पर विराम लगना चाहिए। और वोटरों से भी यही निवेदन करेंगे कि आप लोग भी बड़ी चेहरा के फेर में रहते हैं। कोई मुखिया वार्ड सदस्य के फ्री में आप लोग वोट नहीं देते। तो मछली हम फंसाते थे बचपन में, तो चेहरा के दौरा पर से खोल लेते थे और एक खन दुखन बंसी लेकर के गबड़ा में चल जाते थे और दोनों में चेहरा समा के थूक थूका के फेंक देते थे। थोड़ा देर में मछली फंसता था। मछली तो सोचता था कि बड़ा नरम चारा या चेहरा आया है और उसको निगल जाता था। और उसके बाद सांस को लाते थे दादा लोग और भी घर के बुजुर्ग लोग उसको चखना बना लेते। यदि उस चेहरा के आग में अगर बंसी तो मछली देख लेता तो चखना बनता। मछली तो एक बार चखना बना। लेकिन आप 500 का नोट, 1000 का नोट, हमारे यहाँ तो राथनी भी बटा है सोना का वोट लेवल। उसकी आड़ में जो चेहरा की आड़ में जो बंसी था, आप जो बंसी निकले हैं 5 साल तक आप चखना बनिएगा, इसकी गारंटी। 5 साल तक आप चखना बनिएगा। इंदिरा आवास में चखना, वृद्धा पेंशन में चखना, वो योजना में चखना, मनरेगा में चखना, आपको पता भी नहीं रहेगा, आपके नाम पर पोस्ट ऑफिस से निकासी हो जाएगी। तो भैया इसके लिए हम आप जिम्मेदार हैं। बाबा साहब ने वोट की ताकत आम गरीबों को इसलिए दिया था कि वोट की ताकत का इस्तेमाल करके गरीब युवा अपने पक्ष का नेता चुनेगा, अपने हित करने वाला को चुन करके वहां भेजेगा, तब उसका जाकर के भला होगा। और बाबा साहब ने 5 साल में एक बार वोट का आपको ताकत दिया है। यदि माता पिता चाहे तो साल भर में संतान पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर वो संतान बर्बाद हो जाए तो फिर से संतान पैदा कर सकता है। मतलब 5 साल में 3 संतान कम से कम तो पैदा कर सकता है। लेकिन एक बार आपने वोट को बर्बाद कर दिया तो 5 साल के पहले कोई उपाय नहीं है। ये संतान से भी कीमती चीज है वोट, बाल बच्चे से भी कीमती चीज है वोट। और उसको 500 के नोट में उड़ा देते हैं, मुर्गा में उड़ा देते हैं हम। अहिया तो कलाकार उजरतेदार में उड़ा देते हैं वोट। इसलिए वोटरों से भी यही जानते कि रामचंद्र बाबू के प्रति अगर सच्ची श्रद्धांजलि है आपके मन में तो ईमानदारी से वोट की ताकत को पहचानिए। और जिस समाज में अपनी वोट की ताकत को पहचाना है, राज्य या केंद्र में सरकार उसी की बनी है। जिसने अपने वोट को बेचा है, चाहे जिस भी स्वार्थ में, उसकी सरकार कभी नहीं बनी। इसलिए रामचंद्र बाबू चाहते थे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की सरकार इस देश में बने, तो वोट की ताकत को हम सबको पहचानना पड़ेगा। मुखिया जी, दुखिया जी, सुखिया जी, विधायक जी, सब लोग से एक ही अपील है कि अपने कार्यशैली में ईमानदारी को आगे लाना पड़ेगा। ये जनता को विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए ये सचमुच में सेवक बन करके काम कर रहा है। ये सेवा के भावना से आया, कोई मेवा के भावना से राजनीति में नहीं आया है। इस कल्चर को जब तक हम सब नहीं बदलेंगे, ये लोकतंत्र नहीं बदलेगा। सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं उसके पास पैसा आ गया है। नोटबंदी में जितना देश के लिए पैसा छापा उतना अपने लिए पैसा छाप लिया है। तो पैसे के बल पे यदि सरकार बनाना होगा तो सच कहता है कि हम 50 साल तक की सरकार। लेकिन बाबा साहब ने तय किया था कि इस देश में रानी के पेट से अब राजा नहीं पैदा लेगा, पहले रानी के पेट से राजा पैदा लेगा। अब अगर राजा पैदा लेगा तो उसमें ईवीएम डाल दिए बाबा साहब ने। इस देश का कोई राजा बनेगा तो ईवीएम से राजा बनेगा, बैलेट से राजा बनेगा।
लेकिन वहीं पर जब आप बीत जाइएगा तो कैसे राजा बनेगा? सही बात, बहुत अच्छी बात। इसलिए आप सारी समस्या का 1 लाख समस्या का एक उपाय है, वो है सत्ता। अब इसको ब्लॉक बनाना कौन बनाएगा? कहां फैसला होगा? नागेंद्र सर, मंत्रिमंडल में ना फैसला होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।